दोस्तों नमस्कार। आपके सामने समर्पण एजुकेशन हब पे आपका स्वागत एवं अभिनंदन। क्या हुआ, थोड़ा मिस्टेक हो गया था कि मतलब आवाज नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, अपन क्लास कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए आपको चंद पंक्तियों के आधार पर आपको बताते हैं कि मुश्किलें उन्हीं को मिलती है, यानी कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों अपन पढ़ने से सारी चीजें मिलेंगी, इसलिए कहते हैं कि अपन जो कर रहे थे, जो भौतिक प्रदेश चल रहा था अपना टॉपिक, वो आगे बढ़ाते हुए उस क्रम को गति आगे बढ़ाते हुए अपना जो पश्चिमी मरुस्थल था उनको पूर्ण रूप से कर दिया गया। और अब आगे जाके अपना अरावली पर्वतमाला दे रखी है, जो अपन आज अरावली पर्वतमाला को विस्तार से जीरो से बताया जाएगा, जो अरावली से कोई भी पर्सन इधर उधर नहीं हो सके। तो अपन इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए तो ध्यान रखते हैं ये अरावली का विस्तार कैसे हुआ। अरावली का विस्तार कैसे हुआ ये अपन एक नक्शे के द्वारा अपन जानते हैं। अरावली का अपन ध्यान रखना, ये अपना भारत का नक्शा है। क्या है ये? अपना भारत का नक्शा। थोड़ा भारत के संदर्भ में समझते हुए अपन काम करेंगे। ये भारत, ये भारत है और भारत के अंतर्गत अपना राजस्थान, या कहाँ है अपना राजस्थान? इस क्षेत्र में अपना राजस्थान पड़ रहा है। किस क्षेत्र में पड़ रहा है अपना राजस्थान? इस क्षेत्र में अपना पड़ रहा है। कौन सी दिशा है अपना? यानी ये भारत की उत्तरी पश्चिमी दिशा के अंतर्गत अपना राजस्थान पड़ रहा है। अपन ध्यान रखना, ये अपने क्या है? अरब सागर। क्या है ये? अरब सागर। क्या है ये? अरब सागर है। और एक तरफ है बंगाल की खाड़ी। एक तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरब सागर। कहा जाता है कि यह अरब सागर में एक मिनिकाय द्वीप था। क्या था? एक मिनिकाय द्वीप थे, यानी यहाँ पे छोटे छोटे टापू बने हुए। ये किसके हैं? मिनिकाय द्वीप है, जो महासागर में स्थित है। ये धीरे धीरे क्या है कि ये समुद्र में अपने जो स्थल भाग जहाँ इंडिया का है, जो गुजरात से टच कर रहा है, तो अपन क्या है, यहाँ सागर में जो मिनिकाय द्वीप है, कौन सा द्वीप है? जो अरब सागर में आया हुआ है, जो मिनिकाय द्वीप। मिनिकाय द्वीप इसलिए कहा जाता है, जो मिनिकाय द्वीप है, जो भारत में मिनिकाय द्वीप है, जो उसी से माना जाता है अपना अरावली का उद्गम माना जाता है। कहां से माना जाता है? मिनिकाय द्वीप से उद्गम माना जाता है। कहां से? ये इसलिए कहा जाता है अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। किसको? अरब सागर को। अरब सागर है जिसको अरावली का पिता कहा जाता है। और ये धीरे धीरे चलती चलती जो अपने गुजरात के भाग है, ये कच्छ पड़ रहा है। क्या है? कच्छ है। कच्छ के रण में प्रवेश करती है और कच्छ के रण में प्रवेश करने के बाद में यह एक छोटा सा स्थल है और उस स्थल का नाम क्या है? उस स्थल से ध्यान रखना, ये स्थल पड़ रहा है अपने क्या? ये पड़ रहा है जो अपने खेल बड़मा। क्या है? खेल बर्मा। क्या पढ़ रहा है ये? खेल बर्मा पढ़ रहा है। खेल बर्मा जो ये कहाँ स्थित है? खेल बर्मा, अगर आपको ध्यान रखना, जो खेल बर्मा है ये पाटलिपुत्र में स्थित है। कहाँ है? क्या है? पालनपुर। सॉरी, पालनपुर। जो पालनपुर है, ये पालनपुर अपना पालनपुर जो पालनपुर पड़ रहा है, और ये पालनपुर कहाँ आया हुआ है? ये अपना गुजरात में आया हुआ। कहाँ आया हुआ है? ये गुजरात में। ये कहाँ आया हुआ है? गुजरात। ये अपने पालनपुर कहाँ पड़ रहा है? गुजरात में। और यहाँ खेल बर्मा के अंतर्गत यहाँ से प्रवेश करती है और फिर बाद में जो अपने राजस्थान है, राजस्थान का ये क्षेत्र है
और उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? ये क्षेत्र है जो आबू रोड है। कौन सा है ये? आबू रोड है। जो आबू रोड है ये आबू रोड में प्रवेश करता है, यानी आबू की जो पहाड़ियां हैं वहां पे ये प्रवेश करती है। और ये कहाँ पड़ रहा है? ये सिरोही में। कहाँ पे है ये सिरोही। और सिरोही से ये आगे बढ़ती हुई ये पर्वतमाला, जो अपने जो पर्वतमाला बन रखी है, जो आगे बढ़ती हुई जो पर्वतमाला आगे बढ़ रही है, तो ये कैसे? जो अपने यहाँ राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में ध्यान रखना, ये राजस्थान में जो पर्वतमाला है, जो ये अरावली का भाग है। किसका है ये भाग है अरावली का। ये इतना क्षेत्र अरावली है। और जो ये क्षेत्र बच जाता अपना, जो पीछे का भाग जो बचता है, ये कौन सा? जैसे राजस्थान में बाहर जाके ये अपना क्षेत्र कौन सा है? ये दिल्ली पड़ता है। क्या पड़ रहा है ये दिल्ली के दिल्ली तक ये अरावली पर्वतमाला, यहाँ आने के बाद में ये अरावली पर्वतमाला कहलाती है। क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला कहाँ की? यानी गुजरात में खेल बर्बाद से वापिस ऊपर उठता है ये बाग, और उठने के बाद राजस्थान में सबसे ऊंचाई बाग पे चली जाती है। जो अरावली की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, गुरु शिखर है, जो सिरोही में स्थित है, उसके क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए जो अपने दिल्ली में भाग है। और ये दिल्ली में कहा? और दिल्ली के अंतर्गत पूछे तो आपको ध्यान रखना रायसीया, जो रायसीया की पहाड़ियां हैं, रायसीया हिल्स या पहाड़ियां। तो ध्यान रखना, रायसीया हिल्स या पहाड़ियां या राष्ट्रपति भवन, क्या है ये? यहाँ पे अपना राष्ट्रपति भवन आया हुआ है। और यहाँ तक राष्ट्रपति भवन है जहां तक ये पहाड़ी स्थित है, जो अरावली का भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अपना अरावली का भाग कहलाता है। इस तरह से अपना अरावली का विस्तार कहाँ तक है? तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि विस्तार की बात पूछे तो विस्तार ध्यान रखना। और जो अपना लास्ट भाग बचता है, जो अरावली का, जो अपने कहते हैं कि अंतिम भाग है, कहाँ? जो राजस्थान का जो अंतिम भाग है, उस भाग को क्या बोला जाता है? अंतिम भाग को, जो आप ध्यान रखना, ये खेतड़ी है, खेतड़ी तक चलता है। कहाँ तक? खेतड़ी है। तो ये खेतड़ी कहाँ पड़ रहा है? ये झुंझुनू में पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है? ये झुंझुनू तक। खेतड़ी से झुंझुनू तक। कहाँ तक? खेतड़ी से झुंझुनू तक ये अरावली पर्वतमाला स्थित है। अगर आपको यहाँ ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ दिशा भी पूछ ले तो दिशा भी ध्यान रखना। ये दिशा ध्यान रखना, ये दिशा कहाँ से पड़ रही है? अपनी दिशा की बात करें, ये उत्तर पश्चिम कौन सी है? ये दिशा पूछे तो दक्षिणी पश्चिम से क्या है? दक्षिण पश्चिम से क्या पड़ रहा है? ये उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर है। इसकी दिशा पूछे तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये अपनी पर्वतमाला स्थित है। इसलिए आपको यहां से मैंने जो बताया है, आपको उद्गम पूछा जाए, उद्गम कहां से? अरब सागर से। जो कौन से द्वीप से? मिनिकॉय द्वीप है, जहां पे छोटे छोटे टापू आए हुए, वो धीरे धीरे गुजरात में प्रवेश करते हैं, फिर अपने राजस्थान में इसका उद्गम होता है और इसका विस्तार धीरे धीरे चलता रहता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ से जो जितनी भी बातें थी, मैंने विस्तार से संबंधित मैंने बता दिया। यहाँ से छोटे छोटे टापू हैं, तो ये भी ध्यान रखना, ये बंगाल की खाड़ी में जो पड़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना ये अपने क्षेत्र अलग है और ये अलग है। जो अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप हैं और ये बंगाल की खाड़ी के, ध्यान रखना, अंडमान निकोबार महाद्वीप होते हैं, उसके अंतर्गत ये बता रखा है। तो आपको यहाँ से पूछे तो प्रश्न कहाँ से पूछेंगे कि भारत में कब कहाँ से उद्गम हो रहा है? तो कहाँ से हो रहा है? मिनिकॉय द्वीप से। और अपने राजस्थान की बात पूछे तो आबू रोड, जो सिरोही के अंतर्गत ये परिवेश करती है, और खेतड़ी झुंझुनू तक अंतिम इसका शोर होता है। और ये अरावली पर्वतमाला दिल्ली पूछे तो रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन तक इसका ये विस्तार चलता रहता है। तो आपको यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछे तो उसका आपको गलत आंसर नहीं करना है।
आपको क्या है, उसका गलत आंसर नहीं करना है। तो आपको यहां से जो प्रश्न पूछा जाए तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। फिर है सर्वप्रथम विस्तृत वर्गीकरण, यानी इसका सर्वप्रथम विस्तृत वर्गीकरण किस पुस्तक के अंतर्गत किया गया है? तो ध्यान रखना, एक वैज्ञानिक हुए थे जिसका नाम था एम हेरोन थे। कौन थे? एम हेरोन थे। एम हेरोन ने अपनी पुस्तक दी थी, और ये कब पारित की थी, कब बनाई थी? तो ध्यान रखना, इस पुस्तक को 1923 में, कब की बात है ये? 1923 में पारित की। कब की थी ये? 1923 में ये पारित की थी। ये सर्वप्रथम कहने वाला कौन था? एम हेरोन थे, जिन्होंने अपनी ये पुस्तक की थी। फिर है, अगर इसका विस्तार पूछा जाए, इसकी उत्पत्ति तो मान ली गई, अब इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई थी, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, तो अपन एक एक पॉइंट को विस्तार से जानते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। क्या है कि विस्तार से जानते हुए इसका उत्पत्ति किस तरह से हुई थी, तो अपन को ध्यान रखना है कि जो उत्पत्ति की बात की गई है, उत्पत्ति अपनी है। जो ध्यान रखना, उत्पत्ति कहां से होती है? उत्पत्ति अपनी होती है। तो यहां से ध्यान रखना, उत्पत्ति क्या हो या इसका निर्माण की बात करो, या उत्पत्ति या इसका निर्माण की बात करें, तो निर्माण या उत्पत्ति एक ही वर्ड है। क्या है? उत्पत्ति और निर्माण की बात करें तो एक ही है। तो निर्माण कहां से होता है? कहा जाता है कि इसका निर्माण प्री कैम्ब्रिय युग से, कहां से हुआ है? यानी प्री कैम्ब्रियन युग से। कहां से होता है? प्री कैम्ब्रियन युग से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ध्यान रखना कि जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में बताया गया है, और इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई थी। कहा जाता है कि ये भारत में ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये क्या है? ये भारत की, ये विश्व की, क्या बोला जाता है? ये विश्व की क्या कहा जाता है? यानी विश्व की ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। कौन सी है ये? पर्वतमाला है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखना, ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। और इसमें ये ध्यान रखना, जब इसके जो अपना अरावली है, इस अरावली के, इसके अरावली के समकालीन, यानी अरावली के भी समकालीन पर्वतमाला भी हुई थी। यानी अरावली के समकालीन पर्वतमाला किस किस के भाग है? तो ध्यान रखना, इसकी उत्पत्ति के अलावा जो प्री कैम्ब्रियन युग से हुई थी, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, कौन सी? ये अरावली की विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये अरावली के समकालीन पर्वतमाला है। ये समकालीन पर्वतमाला हुई है। ये कितनी हुई थी? ये समकालीन पर्वतमाला 3 हुई है। कितनी हुई? ये 3 है। 3 कौन कौन सी है? तो आप ध्यान रखना, एक पर्वतमाला कौन सी है? जो विंध्याचल, कौन सी है? जो विंध्याचल की पहाड़ियां
जो अपने कहाँ पड़ती है, ये विंध्याचल की जो पहाड़ियां पड़ रही हैं जो अपने एमपी में पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है ये, एमपी का भाग, और यहाँ पे भी अरावली का विस्तार है। फिर आपको ध्यान रखना धारवाड़, क्या है, धारवाड़, क्या है, धारवाड़। जो धारवाड़ की पहाड़ियां हैं, धारवाड़ की पहाड़ियां, जो धारवाड़ की पहाड़ियां पड़ रही है ये कर्नाटक में स्थित, कहाँ है, ये कर्नाटक है, वहां तक अपना अरावली का भाग स्थित है। फिर है जो अपने विंध्याचल, धारवाड़ और अपलेश्वर, जो अपलेश्वर पर्वतमाला है, अपलेश्वर पर्वतमाला, तो ये कहां पड़ रहा है, ये अपने पर्वतमाला, ये अपने यूएसए यानी अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो पहाड़ी है वो भी अपने अरावली की पर्वतमाला के समकालीन है। किसके का समकालीन है, जो अरावली के समकालीन ये पर्वतमाला स्थित है। तो आपको इतना थोड़ा ध्यान रखना है। तो फिर आगे अगर आपको पूछे तो इसके आधार पर इनको थोड़ा ध्यान रख के आपको काम करना है। फिर अगर इसका हिस्सा पूछे, किसका, इस अरावली का, आपको इसकी ऊंचाई के आधार पर नहीं, इसका आपको हिस्सा पूछे तो ध्यान रखना हिस्सा की बात करें, किसकी, अरावली का हिस्सा। अरावली का हिस्सा किस किस का ये हिस्सा है, पर्वतमाला है, अरावली है, जो किसका ये हिस्सा है। तो भारत के संदर्भ में देखा जाए, यानी भारत के संदर्भ में देखा जाए, ये प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत के संदर्भ में देखा जाए ये भारत में देखा जाए ये कहाँ का है, प्रायद्वीपीय पठार, ये पठार के समकालीन है, किसके, प्रायद्वीप पठार के समकालीन है। और ये विश्व के संदर्भ में देखा जाए, यानी जब ये विश्व के संदर्भ में देखी जाए तो ये ध्यान रखना गोंडवाना लैंड है। क्या है ये, गोंडवाना लैंड संदर्भ में, जो अपने भारत, जो राजस्थान से समकालीन, मतलब जो अरावली का हिस्सा है, जो अरावली का हिस्सा जो भारत का है, भारत में तो ये प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, और विश्व में गोंडवाना लैंड का ये भाग है। किसका, ये विश्व का गोंडवाना लैंड का ये भाग है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना ये पर्वतमाला है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की जो पर्वतमाला है अरावली भूकंप से, जो अरावली के अंतर्गत जो भूकंप आते हैं वो भूकंप की दृष्टि से पूर्ण रूप से ये सुरक्षित भौतिक प्रदेश है। यानी अरावली है जो अपना जो भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित भौतिक, नोट लगा के लिखो, नोट क्या है ये, यानी ये अरावली भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित भौतिक प्रदेश, सुरक्षित भौतिक प्रदेश है। तो अपन को ध्यान रखना है कि जो अपने भौतिक प्रदेश है इसकी उत्पत्ति अरावली से, जो राजस्थान के संदर्भ से तो भारत में पूछे तो प्रायद्वीप पठार के समकालीन है, ये विश्व में गोंडवाना लैंड का भाग है। क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ये नोट, अरावली जो भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित भौतिक प्रदेश है, ये भौतिक प्रदेश सुरक्षित भौतिक प्रदेश है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या करना है,
इसका पूर्ण रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर अगला है अगर इसका प्रकार पूछे, यानी जो प्रकार पूछा जाता है, यानी भौतिक प्रदेशों का अगर प्रकार पूछे या प्रकार या आपको प्रकार पूछे तो प्रकार ध्यान रखना, यानी ये भारत के संदर्भ में ये प्रकार पूछे, यानी जब वर्तमान में यानी पूर्व काल यानी प्रारंभ में इसका ये कैसा था, वलित था। कैसे था ये, वलित था। और वर्तमान की बात करें ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। ये कैसी है, वह अवशिष्ट पर्वतमाला है। कैसी है ये, अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो आप थोड़ा ध्यान रखना। प्रकार या स्वरूप, इसको आप क्या कह सकते हैं, प्रकार या स्वरूप भी बोला जाता है। स्वरूप पूछा जाए तो स्वरूप ध्यान रखना, ये स्वरूप पूछा जाए तो प्रारंभ में इसका स्वरूप क्या था, प्रारंभ में वलित पर्वतमाला, वलित पर्वतमाला। और वर्तमान की बात करें, किसकी बात करें, अगर वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए तो वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। कैसी है ये, अवशिष्ट पर्वतमाला है। ये एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा गया है कि इसका प्रकार या स्वरूप प्रारंभ में वलित पर्वतमाला के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसको अवशिष्ट पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। किससे, अवशिष्ट पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। तो इसके संदर्भ में आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से जो प्रश्न आते हैं हैंड टू हैंड पूछ लेते हैं और आप क्या करते हैं, उनको गलत कर देते हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दोनों संदर्भ में पूछ लिया है। अगर आपको प्रारंभ पूछे तो वलित बताना है और वर्तमान पूछे जो अवशिष्ट के नाम से जाना जाता है। और फिर इसका जो उद्गम की बात की, यानी उद्गम की बात कर रहा है, तो उद्गम ध्यान रखना, ये उद्गम कहाँ से बताया जा रहा है। तो मैंने बताया था इसका उद्गम कैसे बताया था मैंने, जो अरब सागर के जो मिनिकॉय द्वीप है, जो अरब सागर था अपना, उद्गम ध्यान रखना, ये उद्गम कहाँ से हुआ है, उद्गम ध्यान रखना जो अरब सागर है अपना मिनिकॉय द्वीप से। कहां से, मिनिकॉय द्वीप से। अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से, कहां से हुआ है ये, मिनिकॉय द्वीप से हुआ है। और अरब सागर को अरावली का, अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। क्या बोला जाता है, अरावली का पिता कहा जाता है, पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरावली का पिता कहा जाता है। भारत में कुल लंबाई पूछे इसकी, जो अरावली पर्वतमाला है, तो आप ध्यान रखना भारत के या कुल लंबाई पूछे तो भारत में इसकी अरावली की पूर्ण रूप से लंबाई पूछे तो 692 है। कितनी है, 692 किलोमीटर है। कितनी है ये, इसकी भारत में कुल लंबाई पूछ ले तो भारत में इसकी कुल लंबाई पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है भारत में कुल लंबाई इसकी कितनी है, 692 किलोमीटर है। और अगर यही संदर्भ राजस्थान में इसकी लंबाई पूछी जाए और राजस्थान में इसकी लंबाई पूछी जाए तो ये कितनी है, 550 किलोमीटर है। कितनी है ये, 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है ये, 550 किलोमीटर लंबाई है। और ये 80% कितना, 80% यानी 80% अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, जो अपने 80% अरावली है जो राजस्थान में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के क्षेत्रफल की प्रतिशत के आधार पर देखा जाए, क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछे तो आपको ध्यान रखना है 9% है। कितनी है ये, 9% है।
तो ध्यान रखना जो अपने ये राजस्थान है, राजस्थान की ध्यान रखना, ये अरावली पर्वतमाला पूछे तो इसका क्षेत्रफल है। तो ध्यान रखना ये अपनी जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला क्या है, ये अरावली पर्वतमाला, इसके संदर्भ में पूछे तो ध्यान रखना इसमें परसेंट पूछे। अगर प्रतिशत पूछा जाए तो ध्यान रखना जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो क्षेत्रफल में पूछे तो 9% और परसेंट किसमें, अगर जनसंख्या में पूछे तो 10% है। अगर ये जनसंख्या में पूछे तो ये 10% जनसंख्या का अरावली में निवास करती है। तो आपको ध्यान रखना। और ये प्रवेश कहाँ कर रही है, आबू रोड कहाँ कर रही है, ये आबू रोड जो कहाँ पड़ रहा है, ये सिरोही में है, प्रवेश करती है। प्रवेश जो राय और जो लास्ट स्टार्ट है, जो अंतिम छोर है अपना यहाँ का, जो अंतिम छोर आया हुआ कहाँ आया हुआ, ये खेतड़ी आया हुआ, क्या है, खेतड़ी। और ये खेतड़ी कहाँ पड़ रहा है, खेतड़ी पड़ रहा अपना झुंझुनू, कहाँ पड़ रहा है, ये खेतड़ी पड़ रहा है झुंझुनू, कहाँ पड़ रहा है, ये खेतड़ी कहाँ पड़ रहा है, झुंझुनू तक इसकी सीमा है। तो मैंने आपको नक्शे के द्वारा भी बता दिया है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर 9% आपको ध्यान रखना है, कितना, 9%, 9% है। फिर है अगला राजस्थान की जनसंख्या का प्रतिशत। अब राजस्थान में प्रतिशत पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से कितना है, तो जनसंख्या की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कितना है, 10%। कितना है ये अपने 10% जो अपने अरावली पर्वतमाला है। डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये पूछे जाते हैं इसलिए थोड़ा ध्यान देना। फिर औसत ऊंचाई पूछी जाए, आपको अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई पूछी जाए तो ध्यान रखना इसके बारे में भी आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूं। औसत ऊंचाई पूछ ले इसकी, किसकी, औसत ऊंचाई पूछा जाए तो औसत ऊंचाई ध्यान रखना थोड़ा सा। अगर प्रारंभ में पूछे तो प्रारंभ में ध्यान रखना औसत ऊंचाई कितनी थी, प्रारंभ में इसकी 2700 से 2800, कितनी थी, 2800 मीटर थी, कितनी थी, 2700 से 2800 मीटर थी। और ये वर्तमान, जो वर्तमान पूछी जाए तो वर्तमान ध्यान रखना इसकी 930 मीटर, कितनी है ये, 930 मीटर इसकी ऊंचाई है, कितनी है, 930 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये कहा जाता है कि जो वर्तमान में ऊंचाई इसकी घट रही है, जो वर्तमान में है, वर्तमान में अरावली पर्वतमाला की, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई घट रही है, ऊंचाई घट रही है, ऊंचाई घट रही है, ऊंचाई घट रही है। इसका प्रमुख कारण ध्यान रखना, इसका कारण क्या है, प्रमुख कारण ध्यान रखना। इसका प्रमुख कारण क्या था, इसका प्रमुख कारण यही है कि इसका घटने का कारण यह है कि जो अपने अरावली पर्वतमाला है, जो अरावली पर्वतमाला है अपनी, इसके संदर्भ में बताया गया है, जो अरावली पर्वतमाला है जो उसके जो भौतिक और रासायनिक कारकों की वजह से ये राजस्थान क्यों, यानी कारकों की वजह से ये अपरदन या अपक्षय, यानी अपक्षय का होना, यानी कारण क्या बताया गया है कि कारण ये ध्यान रखना है, इसके कारण ध्यान रखना, कारण क्या है कि ये जो भौतिक प्रदेश है, जो अपना अरावली का क्या है, ये अरावली का भौतिक, अरावली का भौतिक एवं, अरावली का भौतिक एवं रासायनिक, क्या है, रासायनिक, भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक एवं रासायनिक कारकों, रासायनिक कारकों
रासायनिक कारकों की वजह से, कारकों की वजह से अपरदन अपरदन एवं अपसे, क्या ये अपसे हो रही है, क्या हो रही है, अपसे का होना, अपसे का होना। अपसे का होना मतलब, अपसे का मतलब ही क्या होता है, अपसे का मतलब होता है अनाच्छाई। क्या होता है, अनाच्छाई, अनाच्छाई का होना। क्या हो रहा है ये, अनाच्छाई का होना। यानी औसत ऊंचाई की पूछे जाए तो प्रारंभ में इसकी औसत ऊंचाई पूछी जाए, प्रारंभ में 2700-2800 मीटर है, वर्तमान में ये 930 मीटर है। वर्तमान में अरावली का प्रमुख ऊंचाई घट रही है, इसका कारण क्या पूछा गया, इसका ऊंचाई बढ़ने का प्रमुख कारण क्या बताया गया है, तो अरावली का भौतिक या रासायनिक कारणों की वजह से अपरदन हो रहा है। फिर है सर्वाधिक ऊंचाई, क्या पूछी गई है, जो अरावली की है, जो अपनी सर्वाधिक ऊंचाई कहां स्थित है। अगर आपको पूछा जाए जो अपने अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहां है, तो इसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक ऊंचाई कहां पूछी जाए तो अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां है, तो ध्यान रखना सिरोही में है। कहां पे है ये, सिरोही में। सर्वाधिक ज्यादा ऊंचाई कहां पे, अपने सिरोही में। सर्वाधिक विस्तार की बात पूछे तो सर्वाधिक विस्तार ध्यान रखना ये उदयपुर में। कहां है ये, उदयपुर में। सर्वाधिक विस्तार कहां है, उदयपुर में। फिर न्यूनतम विस्तार की बात पूछे तो अरावली का न्यूनतम विस्तार कहां है, तो न्यूनतम विस्तार पूछे तो ध्यान रखना ये न्यूनतम विस्तार अपना आया हुआ है अजमेर में। कहां है ये, अजमेर में। न्यूनतम विस्तार कहां है, अजमेर में है। ये सर्वाधिक अंतराल यानी इसका बीच में, यानी वायु इसका अंतराल पूछे, अंतराल का मतलब यही होता है इसका गेप पूछा जाए। अगर इसका गेप यानी इसकी जो वायु घाटियां पूछी जाती हैं तो ध्यान रखना इसका अंतराल भी सबसे ज्यादा कहाँ है, अजमेर में। ये कहाँ है, ये अजमेर में। ये सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं और एग्जाम में आता है और अपन कर नहीं पाते हैं। और इसकी जलवायु अधिकतर ज्यादा पूछी जाए तो जलवायु ध्यान रखना, इसकी जलवायु कैसी है, तो जलवायु ध्यान रखना जलवायु कैसी है अपनी, या उप आर्द्र कैसी है ये, उप आर्द्र क्या बोलते हैं इसको, उप आर्द्र बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, उप आर्द्र। ये दक्षिणी अरावली है अपने दक्षिणी अरावली है उसके संदर्भ में कि कहा कि दक्षिणी अरावली है वो तो आर्द्र है। कैसा है ये तो आर्द्र है। ये कैसा है, आर्द्र है। उसके संबंध में जलवायु उप आर्द्र के क्षेत्र में आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि क्या है कि आपको कोई भी प्रश्न पूछे जाए तो इसके बाहर आने की कोई असंभावना है। ध्यान रखना आपको पूछ ले वर्तमान के संदर्भ में कहां पे सर्वाधिक ऊंचाई है या क्या क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर इसकी मिट्टी, अगर इसको पूछा जाए कि मिट्टी कैसी है, तो मिट्टी कैसी है, तो मिट्टी पूछ ले तो ध्यान रखना अपने अरावली पर्वतमाला में कैसी मिट्टी है, तो अरावली पर्वतमाला में ध्यान रखना कैसी मिट्टी है, लाल भी है पीली भी है। कैसी है, लाल है, लाल। फिर लेटेराइट या इंसेटी सोल, इंसेटी इंटेसी सोल, या लाल है, पीली भी बोलते हैं इसको, पीली है, पीली और काली, पीली और काली। कैसी मिट्टी है यहाँ पे,
लाल है, लेटेड आई है, इंसिटी है। ये अधिकतर ज्यादा अरावली की पर्वतमाला में ये मिट्टियां पाई जाती हैं। और अगर आपको इस मिट्टियों में कोई भी पर्सन बाहर जाएगा, बाहर जाने की संभावना भी नहीं है। इसकी मुख्य फसल पूछी जाए, अरावली की जो मुख्य फसल होती है वो मक्का। क्या होती है ये मक्का होती है। ये मक्का कहाँ कहाँ होते हैं? अधिकतर ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ है, जो उदयपुर भीलवाड़ा के क्षेत्र में है। और ऐसे अपन ध्यान रखना जो अपने कौन से जो बांसवाड़ा कौन सा जो बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र है, जो अपना बांसवाड़ा का जो वागड़ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अधिकतर मक्का बोया जाता है, क्योंकि वहां पे गेहूं का भी उत्पादन होता है और उसके साथ में ये भी अधिकतर होता है। और इसकी दिशा के बारे में मैंने वैसे ही पहले ही बता दिया था, तो आपको ध्यान रखना इसकी दिशा कैसी है। ये दिशा है, अपनी दिशा ध्यान रखना दक्षिणी पश्चिमी। कैसी है ये? दक्षिणी पश्चिमी। दक्षिणी पश्चिमी 6 उत्तर पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। अगर आपको दिशा पूछे तो क्या बताओगे? दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर है। और इसका आकार पूछा जाए, किसका? इसका आकार पूछे तो आकार कैसा है? तो आकार ध्यान रखना, जो अरावली पर्वतमाला का आकार ध्यान रखना, ये तानपुरा के रूप में। कैसा है? तानपुरा या तंदुरा भी बोलते इसको, तानपुरा या इसको तंदुरा भी बोलते हैं। तंदुरे जैसी आकृति है। किसकी? अपनी अरावली की तंदुरे जैसा। ये अपना राजस्थान का देखना, ये अपना राजस्थान है जो अपनी ये अरावली पर्वतमाला है, ये देख लो। ये कैसी है? अरावली पर्वतमाला कैसी है? ये तानपुरा के समान। कैसी है ये? तानपुरा कह दो या तंदुरा बोल दो। तंदुरे के समान आकृति। किसकी है? अपनी ये अरावली की आकृति। किसकी है ये? अरावली की आकृति। अरावली की आकृति कैसी है? तंदुर के समान है। तो आपको ध्यान रखना, ये पूछे सर्वाधिक ऊंचाई पूछे तो अपने ये सर्वाधिक ऊंचाई की बात आती है, तो ध्यान रखना सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है अपनी? जो सर्वाधिक ऊंचाई की बात आती है तो ध्यान रखना सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे है अपने? गुरु शिखर कहाँ पड़ रहा है अपने? सिरोही में है, जो सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? जो अपने दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। तो ध्यान रखना पूछले सर्वाधिक ऊंचाई किसकी है? तो गुरु शिखर है। किसकी है? गुरु शिखर है। और इसकी आपको पूछे कि निम्न ऊंचाई किसकी है? निम्न ऊंचाई पूछे तो निम्न ऊंचाई ध्यान रखना पुष्कर घाटी की है। किसकी है ये? पुष्कर घाटी। जो पुष्कर घाटी है ये कहाँ स्थित है? अजमेर। कहाँ है ये? अजमेर में। और ये पूछ ले तो ध्यान रखना सिरोही में। कहाँ है ये? सिरोही में। तो थोड़ा ध्यान रखना पुष्कर घाटी कहाँ है? अजमेर में है। गुरु शिखर है जो सिरोही में स्थित है। तो आपको ध्यान पूछे, डायरेक्ट एग्जाम प्रश्न पूछ ले, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो। महत्वपूर्ण इसके नाम, जो अरावली को उपनामों से भी जाना जाता है, जो अरावली को अपने उपनामों के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना किस किस नाम से अरावली को जानते हैं। तो ध्यान रखना एक संदर्भ में ध्यान रखना, जो अरावली के जो उपनाम है, पहला नाम दे रखा है हिंदू ओलंपस। जो हिंदू ओलंपस से कर्नल जेम्स टोड ने इसका नाम दिया था। किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दिया था इसका नाम? कर्नल जेम्स टोड ने।
कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। हिंदू ओलंपस कहने वाला कौन था? कर्नल जेम्स टोड था, जिसने गुरु को, जो गुरु शिखर था, उसके संतों का शिखर कहा था किसको? गुरु शिखर को। तो आपको ध्यान रखना, हिंदू ओलंपस कहने वाला कौन था? कर्नल जेम्स टोड था। किसको कहने वाला था? अरावली को। पर फिर एक परिपत्र, जो परिपत्र कहने वाला था, जो परिपत्र कहने वाला कौन थे? पुराणों में नाम मिलता है कि पुराणों में अरावली को क्या बोलते थे? पुराणों में, ये पुराणों में क्या बोलते हैं? पुराणों में परिपत्र मिलता है, किसका नाम? अरावली का। और ये ध्यान रखना, जो पुराणों में भी किसमें? विष्णु पुराण। किसमें है ये? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है ये? विष्णु पुराण में मिलता है। फिर है आडावला। आडावला का संदर्भ में देखा जाए, जो आडावला है, जो अरावली को नाम कहां पे किस में पूछा जाता है? आडावला है, जो ये बूंदी में है। कहाँ है ये? बूंदी में। इसको क्या बोलते हैं? आडावला। बूंदी में क्या बोलते हैं इसको? आडावला। किसको? अरावली पर्वतमाला को। फिर आबू गुलाल। आबू गुलाब है, ये आबू गुलाब किसके नाम से? ये है सिरोही के क्षेत्र में। जो आबू गुलाल है, ये सिरोही में नाम से जानते हैं। सिरोही में क्या बोलते हैं इसको? आबू गुलाल। सिरोही में क्या बोलते हैं इसको? सिरोही में बोलते हैं आबू गुलाब। और मालानी, जो बालोतरा और क्या है? बालोतरा और बाड़मेर। बालोतरा और बाड़मेर में इसे क्या बोलते हैं? मालानी। बालोतरा और बाड़मेर में क्या बोलते हैं इसको? मालानी बोलते हैं। मालानी किसके नाम से? अरावली के उपनाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो मालानी क्षेत्र बोलते हैं, और कुछ अन्य नाम भी है। अन्य नाम का ध्यान रखना, नोट रखना। अन्य नाम में किस किस नाम से जानते हैं? तो अन्य नाम से ध्यान रखना, इसको राजस्थान का क्या बोला जाता है? इसको ये राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ये राजस्थान की स्वर्ण, क्या बोलते हैं इसके? राजस्थान की जीवन रेखा या स्वर्ण रेखा भी बोलते हैं इसको। अन्य नाम क्या पूछते हैं? अन्य नाम। अगर इसके अन्य नाम पूछे तो अन्य नाम ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं इसको? इसे राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को। और इसी को राजस्थान की जीवन रेखा तो कहते ही है, और इसी अरावली को राजस्थान की अरब सागर की बेटी भी कहते हैं। इसे अरब सागर की बेटी भी, अरब सागर की बेटी भी कहा जाता है। किसको? अरावली को अरब सागर की बेटी भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये सीधे एग्जाम में छोटे से प्रश्न पूछ लेते हैं, वो अपन क्या करते हैं? गलत करके आ जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, उनको थोड़ा बारीकी से याद रखना चाहिए, जिससे क्या है, कोई समस्या नहीं आती है। आगे बढ़ते हुए इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे बढ़ते हुए क्लास को अपने ये प्रमुख जिले, अपने यहाँ से अरावली पर्वतमाला में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो अरावली पर्वतमाला से होकर गुजर रहे हैं? तो अपन को ध्यान रखने कहां कहां से गुजर रहा है। तो अपन शुरुआत ध्यान रखना। एक बार नक्शा मैं वापस बनाता हूं अपना राजस्थान के संदर्भ में। ये अपना राजस्थान है।
ये राजस्थान है, ये अपना अरावली पर्वतमाला है। कैसी है ये अपनी अरावली पर्वतमाला। कैसी है ये? यहां तक अपने अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला का ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला है ये अपनी अरावली अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला है। तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो ध्यान रखना यहां से लगाकर, अपने यहां से लगाकर यहां तक कितने जिले आते हैं, तो शुरू से देखना। तो ध्यान रखना अपने यहां से, ध्यान रखना पहला उदयपुर, उदयपुर से शुरुआत करते हैं। उदयपुर है, उदयपुर से जो अपना नया जिला बना है सलूम्बर, क्या बना है? सलूम्बर। सलूम्बर भी किस में आता है? सलूम्बर है, अरावली है, सलूम्बर आता है। सलूम्बर के बाद में आपको ध्यान रखना है फिर है इधर साइड में सिरोही है, सिरोही, चित्तौड़गढ़, क्या आता है? चित्तौड़गढ़, क्या आता है? चित्तौड़गढ़ है, अरावली चित्तौड़गढ़ है। फिर है राजसमंद आता है, क्या है? राजसमंद, राजसमंद। फिर डूंगरपुर, डूंगरपुर राजसमंद है। फिर है डूंगरपुर आता है, क्या आता है? डूंगरपुर है। प्रतापगढ़ भी इसका क्षेत्र है, किसका है? प्रतापगढ़ भी आ रहा है अरावली के अंतर्गत, प्रतापगढ़ है। भीलवाड़ा, क्या है? भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा है। फिर है सीकर, भीलवाड़ा के बाद में सीकर आ रहा है, सीकर है। झुंझुनू, सीकर झुंझुनू, सीकर झुंझुनू। अजमेर ब्यावर, फिर है अजमेर, अजमेर है, ब्यावर, अजमेर ब्यावर। अजमेर ब्यावर के बाद में अलवर जयपुर, अलवर जयपुर। कोटपुतली, कोटपुतली, बेरोड, खेरतर तिजारा, खेरथल तिजारा, खेरतर तिजारा है, खेरतर तिजारा है। ठीक है। आदि, आदि जिले जो किसके अंतर्गत आते हैं? आदि जिले जो अपने प्रमुख जिले किसके अंतर्गत आते हैं? अपने यहाँ पे अरावली के पर्वतमाला के अंतर्गत अपने आते हैं। ये राजस्थान की ध्यान रखना, ये नोट लगा के रखना कि ये राजस्थान, राजस्थान की महान जल विभाजन रेखा है। कौन सी है? जल विभाजन, महान जल विभाजन रेखा। कौन सी है ये? अरावली। तो ध्यान रखना जो राजस्थान है ये राजस्थान की नहीं, ये भारत के संदर्भ में भी ध्यान रखना, ये भारत को भी ये सबसे ज्यादा, अधिकतर ज्यादा ये अरावली पर्वतमाला ही है जो विभाजित करती है। एक तरफ बारिश कम होती है तो सबसे ज्यादा, कहीं कम होती है तो कहीं सबसे ज्यादा, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पूछ ले तो यहाँ पे अधिकतर कितने % बारिश होती है, तो बारिश पूछे तो भी आप ध्यान रखना कि कितनी बारिश होती है यहाँ पे। बारिश पूछे तो बारिश का ध्यान रखना, अपने राजस्थान में कितनी बारिश हो रही है, तो बारिश के संदर्भ में ध्यान रखना ये 80 से
कितने 80% सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितनी होती है? वर्षा पूछ ले, वर्षा पूछ ले तो वर्षा ध्यान रखना, ये 50 से, वर्षा कितनी है? 50 से, ये 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पे कितनी होती है? वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ की चट्टानें कैसी है? तो चट्टानें के संदर्भ में ध्यान रखना, चट्टानें कैसी है? चट्टानें चट्टानें कैसी है? तो चट्टानें याद रखना, चट्टानें कैसी है? क्वार्टरज। कैसी है? यानी ये क्वार्टरज, क्या बोलती है? क्वार्टरज चट्टानें हैं। और ये 3 भाग है इसके, कौन कौन से, कैसी है ये? तो ध्यान रखना, कैसी है ये? तो ध्यान रखना, ये ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और आग्नेय, बेसाल्ट और आग्नेय चट्टानें कैसी है? ये चट्टानें। तो थोड़ा इसके संदर्भ में थोड़ा ध्यान रखना, क्वार्टर चट्टानें हैं। और खनिज की बात पूछे तो खनिज पूछे तो खनिज क्या है? यहाँ पे कौन सा खनिज मिलता है? खनिज ध्यान रखना, यह धात्विक खनिज मिलता है। सबसे ज्यादा क्या मिलता है? यहाँ धात्विक खनिज है। तो ध्यान रखना कौन सा खनिज है यहाँ पे? खनिज अरावली को खनिजों का, अरावली को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अजायब घर कहते हैं, अजायब घर कहते हैं। किसको कहा जाता? अरावली को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्या बोलते हैं? खनिजों का अजायब घर किसे बोलते हैं? जो खनिजों कहा जाता अरावली को बोला जाता है। किसको बोला जाता? अरावली को बोला जाता है। तो ध्यान रखना, ये यहाँ पे सर्वाधिक, यहाँ पे सर्वाधिक ध्यान रखना, सर्वाधिक या सर्वाधिक दात्य खनिज पाए जाते हैं। कैसे हैं? धात्विक, सर्वाधिक धात्विक खनिज। सर्वाधिक ज्यादा खनिज कौन से होते हैं? धात्विक खनिज होते हैं। तो अगर आपको खनिज पूछा जाए तो अधिकतर ज्यादा क्या होते हैं? ये धात्विक खनिज पाए जाते हैं। भारत में इसका विस्तार, भारत में इसका विस्तार पूछा जाए, यानी भारत में विस्तार देखे जाए तो भारत में इसका विस्तार ध्यान रखना, जो खेल वर्मा, कहां से भारत में इसका विस्तार पूछा जाए तो ध्यान रखना खेल वर्मा, खेल वर्मा है, जो खेल वर्मा, खेल वर्मा जो कहां पड़ रहा है? ये खेल वर्मा से रायसीना, रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स, हिल्स मतलब यानी पालनपुर, पालनपुर, पालनपुर कहां पड़ रहा है? ये गुजरात, पालनपुर गुजरात से दिल्ली, दिल्ली तक, कहां तक है ये? दिल्ली तक।
आपको यहाँ से पूछे जाए तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। इसमें से क्या है कि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें होते हैं जो अपन भूल जाते हैं, उनको ध्यान रखना है। और ये राज्य पूछे कहाँ कर राज्य तक ये फैली हुई है, तो ध्यान रखना ये राज्य 4 राज्य कहाँ है, 4 राज्य। राजस्थान कितने भारत के, भारत के 4 राज्य। 4 राज्य पे कौन से, जैसे गुजरात, गुजरात है, फिर दूसरे नंबर पर राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा, और चौथा है दिल्ली। दिल्ली तक, कहां तक है, दिल्ली तक ये भारत में इसका विस्तार हो चुका है। कहां तक हो रखा है, दिल्ली तक इसका विस्तार है। तो आपको ध्यान रखना अरावली की उत्पत्ति मिनिकॉय द्वीप से हुई है, तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है। वनस्पति पूछे, क्या पूछ ले कि अरावली में वनस्पति कैसी पाई जाती, कैसी वनस्पति पूछे तो वनस्पति कैसी है, तो वनस्पति ध्यान रखना यहाँ दोक का वन पाया, कैसा, दोक, दोक या दोकड़ा भी बोलते हैं, दोक या दोकड़ा, दोकड़ा वन पाया जाता है। ये अगर सर्वाधिक पूछे, सर्वाधिक दोकड़ा वन पूछे तो सर्वाधिक ध्यान रखना ये सर्वाधिक सवाई माधोपुर में, कहाँ है ये, सवाई माधोपुर, सर्वाधिक कहाँ है, सवाई माधोपुर क्षेत्र में है, तो ध्यान रखना ये है। और कहाँ पाई जाती है, ये अरावली में, और अरावली के कहाँ पे, तो ध्यान रखना ये अधिकतर कहाँ पे, बीड क्षेत्र में, अरावली के बीड क्षेत्र कहाँ पाई जाती है, ये बीड क्षेत्र में अधिकतर दोका सागर जो दोगड़ा वन है अधिकतर ज्यादा पाया जाता है, तो सर्वाधिक ज्यादा सवाई माधोपुर में होते हैं। और ये चम्बल नदी है, चम्बल नदी के किनारे पे अधिकतर सबसे ज्यादा यहाँ दोगड़ा वन पाए जाते हैं, तो आपको इतना थोड़ा ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे ध्यान रखना ये राजस्थान में आबू रोड में प्रवेश करती है, सिरोही में है, निकास इसका खेतरी निजी में होता है। ये राजस्थान में इसकी पूर्ण रूप से लंबाई कितनी पूछी जाए तो 550 है, कितनी है, 550 है किलोमीटर है, 80% पूर्ण रूप से राजस्थान में है इसका विस्तार है। तो आपको मैंने ये सारी बातें वैसे ही पहले बता दी हैं, तो ध्यान रखना। इसमें अगर आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आपको पूछे सर्वाधिक कठिन पट्टी, सर्वाधिक कट्टी पट्टी, कट्टी पट्टी कहाँ पे है, सर्वाधिक ज्यादा खट्टी पट्टी कहाँ है, तो ब्यावर, ध्यान रखना कहाँ है ये, ब्यावर। और या और पूछ ले आपको सर्वाधिक खट्टी पट्टी तो पूछते ही है, ये सर्वाधिक संकीर्ण भी पूछ ले, ये सर्वाधिक संकीर्ण, सर्वाधिक संकीर्ण ये भी कहाँ है, ब्यावर में। कहाँ पे ये भी ब्यावर में। तो ये क्या है कि पहले प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर अपन को क्या करना है, विस्तार से मैंने जितनी भी थी अरावली पर्वतमाला का मैंने बताया है, तो आपको ध्यान रखना है कोई भी चीज है ना छूटनी नहीं चाहिए, इसके आधार पर ही मैंने आपको सारी चीजें बताई है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखो कि मैंने जो आज अरावली का पहला पार्ट करवाया है वो मैंने पूर्ण रूप से बताया है, ये इसमें से आपको स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि क्या है आपको क्या है कि उसको पढ़ने में आसान हो। और ये कहाँ से मैंने जितना यहाँ बताया है, मुझे लग रहा है जितना कोई भी टीचर नहीं बताता है, पर मैंने पूर्ण रूप से अपने दिल से सारी बातें मैंने यहाँ पे बताई है। तो आपको ध्यान रखना कहीं है अपने नोटबुक में भी अपने कई नोट्सों के रूप में आप बनाओ, ताकि क्या है कि पढ़ने में आसान हो। आपको निःशुल्क यहाँ से सुविधा दी जा रही है, आपको निःशुल्क सुविधा दी जा रही है, तो इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसलिए कहते हैं
तो सपना देखा है तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन ये मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब नीली बत्ती के साथ सेल्फी आएंगी। और सेल्फी कब आती है दोस्तों? जब आप खुद स्वयं बढ़िया पढ़ोगे और एक एक प्रश्नों के हर टॉपिक वाइज प्रश्नों को पढ़ते जाओगे, उनको सोल्व करते जाओगे, तो उसके संदर्भ में आपको कोई भी ऐसी कोई भी हानि नहीं आएगी, जिससे अगर आपको कोई भी पूछ ले तो आप उनका आंसर अपने दिल से बता सको। इसलिए मैंने जो अरावली पर्वतमाला बताई है उसको आप ध्यानपूर्वक से पढ़ें, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि क्या उसको आप बढ़ोगे और हमारा भी थोड़ा भी हमारी तरफ पे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों आप भी हमारा थोड़ा सा, हम तो इतना ही कहते हैं, इतने कमेंट तो लिखते हो आप कि सर ये नहीं आता वो नहीं आता, हमने यहाँ पे अपना दिल लगा से सारा काम करते हो और आप लोग उनको है ना पढ़ने में भी आप क्या करते हो, ऐतराज करते हो। तो आप ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों आपका साथ होगा तो ही हमारा साथ और आपका साथ दोनों मिलके ही सारा काम होगा। दोस्तों धन्यवाद। अगली क्लास नेक्स्ट में जो अरावली पर्वतमाला का पूर्ण रूप से अपन बता देंगे। ठीक है सर, ओके।